स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। पिछले कुछ समय से बांग्लादेश की हर सरकार की कोशिश रही है कि उनका झुकाव हो चाइना की तरफ रहे, चाहे उनका क्षेत्रीय विकास हो या किसी क्षेत्रीय विवाद के समाधान का मुद्दा हो, वो हमेशा चाइना की तरफ देखते हैं। लेकिन ये बांग्लादेश भूल जाता है कि आपके यहाँ की जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं का समाधान बिना भारत की भागीदारी के हो ही नहीं सकता है। आप चाइना की तरफ देखिए, आप पाकिस्तान की तरफ देखिए, लेकिन भारत का जो योगदान है वो हमेशा से इम्पॉर्टेंट है। आज एक ऐसा ही मुद्दा है, जैसा तीस्ता नदी के बारे में आपने सुना होगा। तीस्ता नदी अब बांग्लादेश के लिए एक बहुत बड़ा काल बनी हुई है। बांग्लादेश के लिए काल कैसे बनी हुई है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बात को भी समझना चाहिए, अगर बांग्लादेश से आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हो, कि भारत और बांग्लादेश दोनों पड़ोसी हैं। आपके यहाँ पर तख्ता पलट होता है, रिजीम परिवर्तन होता है, कुछ भी हो जाता है, उसके बाद भी आपकी डिपेंडेंसी भारत पे ही ज़्यादा रहेगी। चाहे ट्रेड पार्टनर के तौर पे देखा जाए तो भारत आपका बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है। सीमा की बात करें तो चारों तरफ से आपकी सीमा भारत से ही मिलती है। भारत ही एक ऐसा देश है जो अगर कभी आवश्यकता पड़ी तो आपकी सुरक्षा के लिए काम आएगा। और शायद बांग्लादेश भूल जाता है कि 1971 से पहले पाकिस्तान ने जो उसका हश्र किया था, उस हश्र से बचाने में भारत ने ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो अगर किसी बात को लेकर समस्या है, भारत से कोई विवाद है, तो उस विवाद का समाधान सिर्फ और सिर्फ भारत ही कर सकता है। तीसरा पक्ष स्पेशली चाइना कभी भी यहाँ आपकी मदद नहीं कर सकता है। हम ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं, ये आर्टिकल आपको बता सकता है। आर्टिकल को समझिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वाई बांग्लादेश इंडिया डील ओवर दी तीस्ता रिवर वाटर इज इम्पेरेटिव। क्यों ये महत्वपूर्ण है, और यहाँ एक और छोटी लाइनों में आपको देखने को मिलेगा, चाइना कैन हेल्प ढाका ड्रेज द रिवर बट इट कैन नॉट फिल दी तीस्ता रिवर इफ अप स्ट्रीम फ्लो इनटू बांग्लादेश रिमेन लो। आप समझने की कोशिश कीजिए कि तीस्ता नदी के जल बंटवारे को लेकर जो समस्या है, उस समस्या में सिर्फ और सिर्फ भारत ही मदद कर सकता है। तीस्ता नदी की खुदाई की जा सकती है चाइना के द्वारा, लेकिन चाइना उसमें पानी नहीं बेच सकता है, क्योंकि जो पानी है वो पानी भारत के कंट्रोल में है। भारत के कंट्रोल में क्यों है? क्योंकि रिवर में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, एक अप स्ट्रीम कंट्री, एक डाउन स्ट्रीम कंट्री। बांग्लादेश एक डाउन स्ट्रीम कंट्री है, प्राकृतिक अधिकार है जल का, लेकिन भारत एक अप स्ट्रीम कंट्री है, तो जल का फ्लो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और तीसरा नदी को लेकर जो बंटवारे हुए हैं या समझौते हुए हैं, उसमें ज़्यादा हिस्सा भारत के पास ही है। लेकिन जब इस समझौते की बात आती है तो कभी बांग्लादेश सरकार नहीं मानती थी, कभी वेस्ट बंगाल के CM नहीं मानते थे, इसीलिए ये अभी फाइनल नहीं हो पाया है। लेकिन तीस्ता नदी बांग्लादेश के लिए समस्या कैसे है, पहले इसको समझते हैं, फिर चाइना ने क्या प्रयास किया इसको समझेंगे, भारत कैसे इंपॉर्टेंट भूमिका निभा सकता है उसको समझेंगे। तो आप जरा इस मैप को यहाँ पर देखिए, ये भारत है और भारत के साथ में ये भारत के बहुत सारे पड़ोसी देश आपको दिखाई देंगे। यहाँ आप लोग देखेंगे ये म्यांमार है, म्यांमार। अब जरा इसमें मैं बाद में आऊँगा, पहले आप तीस्ता नदी के बारे में देखिए। देखो ये तीस्ता नदी है, और तीस्ता नदी का जो उद्गम है ये सिक्किम से होती है, सिक्किम भारत से होता है, और यहाँ से आती हुई वेस्ट बंगाल होती हुई बांग्लादेश में जाती है, और बांग्लादेश के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है, और फिर बे ऑफ बंगाल में अपना पानी डाल देती है। अब तीस्ता नदी के साथ दो समस्याएं हैं। पहली समस्या है रेनी सीजन, मानसून सीजन। यहाँ पानी की मात्रा बढ़ जाती है, और जो नदी है ये बांग्लादेश में गहरी है, लेकिन यहाँ पर गाद बहुत ज़्यादा जम चुकी है। इसके कारण बरसात के मौसम में बांग्लादेश में बाढ़ का कारण बन जाती है। अब बाढ़ का कारण आता है तो यहाँ का जनजीवन पूरे तरीके से अस्त व्यस्त हो जाता है। और यही नदी जैसे ही रेनी सीजन जाता है, इसमें पानी की कमी आ जाती है। पानी कमी इसलिए भी आ जाती है क्योंकि भारत अप स्ट्रीम है, तो हमारे यहाँ पर जो डैम बने हुए हैं, उन डैमों में जो पानी की पर्याप्त मात्रा है उसको हम लोग रख लेते हैं, बाकी रिमेनिंग पानी छोड़ देते हैं। और रिमेनिंग पानी इतना कम होता है कि बांग्लादेश में पानी की ढेर सारी कमी देखने को मिल जाती है। और जो बांग्लादेश बरसात के मौसम में पानी की समस्या से बाढ़ की समस्या का सामना कर रहा था, अब वही बांग्लादेश इसी तीस्ता नदी में पानी की उम्मीद कर रहा है कि पानी आएगा और यहाँ पर कृषि, सिंचाई और जो पेयजल है उसकी आपूर्ति पूरी हो पाएगी। तो बांग्लादेश के सामने दो समस्याएं। अब आप समझने की कोशिश कीजिए, इस समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ भारत के पास है, कि भारत के पास जाएं और भारत से तीस्ता नदी को लेकर समझौता करें। जो 2011 में एक समझौता अनाउंस किया गया था कि 42% के आसपास जो वाटर है ये भारत रखेगा, 20% जो वाटर है ये प्राकृतिक रहेगा, रिमेनिंग आपके पास जो वाटर है 28% के आसपास, रिमेनिंग जो आपके पास वाटर है 38% के आसपास, आप इसको कहाँ रख दीजिए, ये बांग्लादेश को मिल जाएगा। इस समझौते पर ही शायद आपको बात करनी पड़ेगी।
क्योंकि चाइना के पास आप जाएंगे तो चाइना क्या कर सकता है। चाइना ने प्रपोजल दिया कि हम एक काम ऐसा करते हैं कि जो तीस्ता नदी है ना, इस तीस्ता नदी की खुदाई कर देते हैं, खुदाई करके इसको और गहरी कर देते हैं, इसकी गाद को निकाल देते हैं। तो चाइना अगर इस नदी की गाद को निकाल भी देता है, नदी को गहरी खोद भी देता है, तो ये हेल्प कहाँ करेगा, सिर्फ बरसात के मौसम में हेल्प करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फ्लड नहीं आएगा, बाढ़ नहीं आएगी, पानी जो है स्मूथली बहकर बे ऑफ बंगाल में चला जाएगा। लेकिन बांग्लादेश की जो मेन प्रॉब्लम है, बांग्लादेश की जो मेजर प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम तो वैसी की वैसी बनी रहेगी ना, क्योंकि सर्दी के मौसम में या गर्मी के मौसम में जो पानी चाहिए वो गाद के कारण कमी नहीं है, वो कमी है कि भारत के द्वारा उतना पानी नहीं छोड़ा जाता जितना ज़रूरी है। हम छोड़ क्यों नहीं पाते हैं, उसके पीछे वजह है क्लाइमेट चेंज हो चुका है। क्लाइमेट चेंज के कारण रेनफॉल का पैटर्न बदल चुका है, पानी की आवश्यकता बदल चुकी है। तो हमारे उपयोग का जो पानी है वो तो हम रखेंगे ना, हम खुद को बर्बाद करके तुम्हें आबाद कर दें, ये कैसे संभव हो सकता है। वो भी तब जब बांग्लादेश हमेशा भारत किसके खिलाफ जाकर चाइना से डील साइन करने की कोशिश करता रहता है। तो बांग्लादेश चाइना के पास अगर जाएगा तो चाइना सिर्फ और सिर्फ एक ही काम कर सकता है, इस नदी की बांग्लादेश में खुदाई कर सकता है, इसकी गाद निकाल सकता है, जो बांग्लादेश को बरसात के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा बाढ़ से राहत दे सकती है। सर्दी या गर्मी के मौसम में पानी की आपूर्ति को पूरा नहीं करेगा, क्योंकि पानी की आपूर्ति का इससे कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन इसके दुष्परिणाम क्या होंगे कि चाइना का बहुत सारा डेब्ट ट्रैप आ जाएगा बांग्लादेश के पास, और बांग्लादेश को फिर वो अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करेगा। और इसीलिए भारत हमेशा इस प्रोजेक्ट का विरोध करेगा। क्यों करेगा आप समझिए, क्योंकि बांग्लादेश जहां है, यहां से सिलीगुड़ी कॉरिडोर हमारा जो है, बांग्लादेश जहां है वहां से हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर काफ़ी नज़दीक है, और सिलीगुड़ी कॉरिडोर के काफ़ी नज़दीक हम चाइना का कोई भी मूव कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और अगर चाइना के द्वारा ऐसा काम किया जाता है तो भारत बांग्लादेश से रिश्तों को पूरी तरीके से ख़त्म कर सकता है। अगर रिश्तों को पूरी तरीके से ख़त्म किया जाएगा तो बांग्लादेश की जो इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है भारत के ऊपर, बांग्लादेश पूरे तरीके से फाइनेंशियल क्राइसिस में चला जाएगा, क्योंकि चाइना भारत से बहुत दूर है, चाइना बांग्लादेश से बहुत दूर है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको इन्फ्लुएट कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ आपको मैनिपुलेट कर सकता है। वास्तविक तौर में उसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ भारत को परेशान करना है, ना कि आपकी हेल्प करना। अब इसका समाधान कहाँ छुपा हुआ है? इसका समाधान छुपा हुआ है भारत और बांग्लादेश की वार्ता के बीच में, कि आप अगर एक दूसरे से वार्ता करते हैं, भारत जो शर्तें आपके सामने रखना चाहता है, आप उन शर्तों को एक्सेप्ट करते हैं, तो ही जो बांग्लादेश है, इस बांग्लादेश का एक बेहतर विकल्प होगा। इसके अलावा किसी और की भागीदारी कभी भी तीस्ता नदी का जो विवाद समाधान है उसको कभी भी अंत नहीं कर सकती। इस बात को समझिएगा। क्यों? क्योंकि इसमें चाइना का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन है ही नहीं, चाइना का इसमें कोई रोल है ही नहीं। कि विवाद तो भारत और बांग्लादेश के बीच में है। अब चाइनीज़ प्रो बन के चाइना का इन्वेस्टमेंट लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो संभव नहीं है, क्योंकि चाइना ने कभी किसी का भला नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए यहाँ पर काम किया है। तो तीस्ता नदी जो विवाद है, इस विवाद में सिर्फ दो ही देशों की इंपॉर्टेंट भागीदारी है, तीसरे की यहाँ पे हो नहीं सकती है। चाइना अगर कोशिश भी करेगा तो बांग्लादेश के लिए बर्बादी का एक इंपॉर्टेंट मूव या एक इंपॉर्टेंट चाल आपको देखने को मिलेगी। ठीक है ना। जरा आप लोग तीस्ता नदी के बारे में कुछ और बेसिक बातें देख लीजिए जो आपको जानना जरूरी है। देखो भाई, तीस्ता जो नदी है, ये तीस्ता नदी सिक्किम से इसका उद्गम होता है, और सिक्किम से होते हुए इस तरीके से आप लोग देखेंगे ये आती है, और भारत में वेस्ट बंगाल होती हुई ये बांग्लादेश में चली जाती है, और बांग्लादेश के लिए एक इंपॉर्टेंट रिवर है, और जाके कहाँ, वे ऑफ बंगाल में अपना जल यहाँ पे डाल देती है। वे ऑफ बंगाल में एक मेजर रिवर है बांग्लादेश के लिए, इंपॉर्टेंट रिवर है। लेकिन ये विवाद किस किस के बीच में है? ये विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच में है। चाइना का इसमें कोई रोल यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए। आप चाइना की तरफ क्यों जा रहे हैं, ये बहुत गलत है, इस पर भी चर्चा करेंगे। अब देखो 1983 में जैसे बांग्लादेश भीतर विवाद क्या है, विवाद बड़ा सिंपल है। बांग्लादेश चाहता है कि 50% ऑफ तीस्ता वाटर बिटवीन, है ना, जो है दिसंबर से मई के बीच में इंडिया के पास आए, और इंडिया कहता है कि हमको 55% शेयर चाहिए। मतलब दोनों के बीच में विवाद क्या है, जो दिसंबर है इससे लेकर मई के बीच में बांग्लादेश चाहता है कि 50% वाटर हमको मिले, जबकि भारत कहता है हम अप स्ट्रीम स्टेट हैं, हमारा ज़्यादा राइट है, हमको 55% वाटर यहाँ पर चाहिए। इसको लेकर जो पहली बार नेगोशिएशन है ये 1983 में होती है, और इंडिया ने बोला, एक आया कि 39% जो वाटर है ये भारत के पास रहेगा, 36% वाटर बांग्लादेश के पास, और 25 अनलोकेटेड रहेगा। इन 2011 दिल्ली एंड ढाका स्ट्रक इंटरिम डील फॉर 15 ईयर्स। इंडिया वुड गेट
फिर 2011 में ढाका और दिल्ली एक बार फिर से मिलते हैं और एक नया प्रपोजल यहाँ पे आता है कि भाई 42.5% जो वाटर है इंडिया को मिलेगा और 37.5% बांग्लादेश को मिलेगा, और जो रिमेनिंग है ये किसके पास जाएगा? ये जाएगा प्रकृति में, यानी जाएगा बे ऑफ बंगाल में। लेकिन बनर्जी, जो ममता बनर्जी उस समय बंगाल की सीएम थी, इन्होंने इसको विरोध कर दिया और जो तीस्ता का जो डिस्प्यूट है, ये डिस्प्यूट 2011 से अभी तक आपके पास वेटिंग है। मतलब आप लोग कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट इसको 15 साल हो गए हैं, लेकिन ये फाइनल नहीं हो पाया। अब एक पॉजिटिव चीज़ ये हो सकती है कि बांग्लादेश और भारत फिर से एक दूसरे के क्लोज आए। बांग्लादेश भारत से प्रोमिस करे कि वो भारत के साथ अपने रिश्तों को बेहतर रखेगा, जैसे रिश्ते शेख हसीना के टाइम पे थे वैसे ही रहेंगे। चाइना के द्वारा जो बांग्लादेश को इन्फ्लुएंस किया जाता है उन एक्टिविटी में शामिल नहीं होगा, और भारत के खिलाफ किसी भी तरीके से बांग्लादेश की जो धरती है इसको चाइना और पाकिस्तान को यूज नहीं होने देगा। इसके बाद भारत और बांग्लादेश बैठकर इस डील को साइन कर सकते हैं और जो विवाद है बहुत लंबा, उस विवाद को खत्म कर सकते हैं। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि देखो भाई, जो इंडिया और बांग्लादेश हैं ये एक दूसरे के पड़ोसी हैं। चाइना यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है, चाइना कहाँ बैठा हुआ है? चाइना यहाँ बैठा हुआ है। चाइना को आने के लिए भी इधर से आना पड़ता है, ऐसा आता है तब जाके यहाँ पहुँच पाता है। वो आपकी क्या कर सकता है? वो सिर्फ और सिर्फ आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है। और चाइना की जो पॉलिसी है उसको भारत के पड़ोसी देश नहीं समझ पाते हैं और बाद में इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा श्रीलंका के साथ जो हुआ, पाकिस्तान के साथ जो हुआ, म्यांमार के साथ जो हुआ, वही बांग्लादेश के साथ एक बार फिर से होने जाएगा। एक बार कर चुका है, दोबारा भी होगा। तो ये बांग्लादेश को थोड़ा यहाँ पे समझना चाहिए। अब इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? देखो, इंडिया को बहुत ही स्ट्रिक्ट आई यहाँ पे रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि यहाँ कुछ भी होगा वो हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बिल्कुल पास में आएंगे, और सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप सबको पता है। हम इसके साथ किसी भी कंडीशन में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो भारत का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इससे कॉम्प्रोमाइज़ कराने की कोशिश हमेशा चाइना करता रहता है, ताकि वो नेफा वाला जो डिस्प्यूट है, जो कि है नहीं, उसको सही साबित करके अपनी मोनोपोली स्टेब्लिश कर सके। तो भारत सरकार को भी चाइनीज सरकार और बांग्लादेश सरकार दोनों को बहुत सख्त एक मैसेज देना चाहिए कि ये जो डिस्प्यूट है ये भारत और बांग्लादेश के बीच में है। चाइना का इसमें कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। अगर आप आते हैं तो ये भारत की सॉवरेनिटी का वायलेंस यहाँ पे माना जाएगा। हालांकि देखो, चाइना के आने ना आने से कुछ भी नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ इसको गहरा कर सकता है, कुछ और नहीं कर पाएगा। जो बांग्लादेश की बेसिक समस्या है, उस समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ भारत के पास है। तो एक बात समझने चाहिए सबको कि आप हमारे पड़ोसी हैं, आपको हमसे परेशानी हो सकती है, हमसे दिक्कतें हो सकती हैं, उन दिक्कतों के समाधान भी हमारे पास ही मिलेंगे। आप अगर चाइना या कहीं और जाके सिर्फ और सिर्फ अपने आप को डेब्ट ट्रैप में यहाँ पे फंसा सकते हैं। तो तीस्ता नदी विवाद किस किस के बीच में है आपसे पूछा जा सकता है। तीस्ता नदी विवाद में चाइना का क्या रोल हो सकता है पूछा जा सकता है। चाइना हेल्प करने के बाद भी मदद नहीं कर पाएगा, इस बात को भी आप समझ गए होंगे। और इसका समाधान क्या है? समाधान सिर्फ और भारत और बांग्लादेश के बीच में है। आप इस बात को ध्यान रखना। ये कैसे भारत की इंटरनल सिक्योरिटी को हैम्पर कर सकती है, इस बात को भी आप समझ गए होंगे। ये इलेक्शन आपको कैसा लगा हमको जरूर बताइएगा। किसी टॉपिक वगैरह वीडियो चाहते हैं तो वो भी हमको यहाँ पे जरूर बताइएगा। आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो हमसे जुड़ने के लिए आप आ सकते हैं, है ना, आप आ सकते हैं। और आने के लिए कहाँ आना है आपको? GS लाइव, है ना, @ GS_LIB पे आपने आना है। यहाँ पे आके आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, वहाँ आपको PDF मिलते हैं। और स्टडी IQ की वेबसाइट पर जाकर आप हमारे कोर्सेस में एनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग GRS लाइव कोड। चलिए फिर मिलते हैं दूसरे किसी लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल, बाय बाय। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।